लखनऊ में एआईएमपीएलबी सदस्य मौलाना कल्बे जवाद नकवी के नेतृत्व में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। मुस्लिम मंच के लोगों ने वक्फ कानून वापस लेने की मांग उठाई। श्रीनगर में पीडीपी नेताओं का वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन। विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आतंकी की तलाश में पिछले 2 दिनों से जारी था यहां सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में अलर्ट पर सुरक्षा बल। आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है। नेशनल हाईवे 44 पर आतंकियों के मूवमेंट की मिली थी जानकारी। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे एनआईए के अधिकारी। पटियाला हाउस कोर्ट से एनआईए को तहव्वुर राणा की मिली है 18 दिन की रिमांड। पूछताछ में बड़े खुलासे कर सकता है तहव्वुर राणा। सूत्रों के मुताबिक एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर को ग्राउंड फ्लोर वाले 14x14 के सेल में रखा गया है। पूछताछ में 26/11 हमले में पाकिस्तान के रोल को लेकर बड़े बयान दे सकता है तहव्वुर राणा। जिस सेल में तहव्वुर को रखा गया है उसमें एनआईए के सिर्फ 12 अधिकारियों को जाने की इजाजत है। 2 कैमरों के सामने तहव्वुर से हो रही है पूछताछ। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ाई गई हेडक्वार्टर की सुरक्षा। दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर के सामने जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट बंद किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन का बंद किया गया है ये गेट। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के खिलाफ मुंबई में लगाए गए हैं पोस्टर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की मांग, तहव्वुर को फांसी की सजा मिले, तभी आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 166 लोगों को मिलेगा इंसाफ। अमेरिका में तहव्वुर के भारत को हैंडओवर की तस्वीर आई सामने। अमेरिका में बेड़ियों से बंधा दिखाई दिया तहव्वुर राणा। अमेरिकी पुलिस ने कल एनआईए अधिकारियों को सौंपा था आतंकी तहव्वुर राणा। आतंकी तहव्वुर पर कसे शिकंजे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले, आतंक को साफ करती है बीजेपी सरकार। कांग्रेस के राज में हुआ था 26/11 का हमला, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा, एनआईए को जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई पूरी करके तहव्वुर राणा को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। ये लोग कहते थे दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, हिम्मत है तो नीरव, मेहुल, ललित मोदी, कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जेल से लाइए, करेंगे स्वागत। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पूछा, आतंकी तहव्वुर के प्रत्यर्पण से संजय राउत को क्यों हो रहा है दर्द। शाहनवाज हुसैन ने तहव्वुर राणा को गेटवे ऑफ इंडिया के सामने फांसी की सजा देने की मांग उठाई। दिल्ली में तिब्बत युवा कांग्रेस ने चीन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। धार्मिक नेता तुल्कू रिगजिन हंगर दोरजे की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चीन पर लगाया तिब्बती नेताओं की राजनीतिक हत्या करने का आरोप। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बर्खास्त शिक्षकों का प्रदर्शन। करुण मई से एसएससी दफ्तर तक निकाली गई रैली। दफ्तर के सामने धरना देकर सीएम ममता के खिलाफ की गई नारेबाजी। राजस्थान के जोधपुर में घरेलू गैस सिलेंडर पर बढ़े 50 रुपए के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चूल्हे पर खाना पकाकर विरोध जाहिर किया गया। महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिग्विजय सिंह के खिलाफ लगे पोस्टर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। वाराणसी को पीएम मोदी ने दी 3,884 करोड़ की सौगात। सड़क, बिजली समेत 44 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी ने लाभार्थियों को सौंपे आयुष्मान कार्ड। वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी वासियों का आभार व्यक्त किया। कहा, मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। काशी ने विरासत के साथ आधुनिक समय को साधा। काशी पुरातन ही नहीं प्रगतिशील भी है। परिवारवाद को पीएम मोदी ने विपक्ष पर इसको लेकर हमला बोला। कहा कि कुछ लोग सत्ता हथियाने का खेल खेलते रहते हैं। उनका सिद्धांत परिवार का साथ, परिवार का ही विकास, लेकिन बीजेपी का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास। वाराणसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, पीएम मोदी ने विश्व में काशी को नई पहचान दिलाई। शिक्षा के साथ साथ पर्यटन के लिए भी जानी जाती है काशी। महाकुंभ के दौरान वाराणसी में आए 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। यही है काशी की भव्यता।
वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी का सीएम योगी ने मंच पर तोहफे के साथ किया स्वागत। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया कमल के फूल जैसा तोहफा। वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से गैंगरेप की एक घटना के बारे में जानकारी हासिल की। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के श्री आनंदपुर धाम में आयोजित वैसाखी मेले में शामिल होंगे पीएम मोदी, लोगों को भी करेंगे संबोधित। पटना में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान। का चुनाव के बाद तय होगा महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन। हाल ही में तेजस्वी यादव ने खुद को बताया था महागठबंधन का सीएम फेस। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया गया पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की फोटो के साथ नीतीश को बताया गया बिहार के लिए हानिकारक। सचिन पायलट के बयान पर जेडीयू ने कसा तंज। प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा महागठबंधन में चल रही है नूरा कुश्ती। बिहार में आरजेडी को समेटने में लगी है कांग्रेस पार्टी। दोनों दलों को एक दूसरे पर नहीं है भरोसा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बिहार की सक्सेस स्टोरी सुना सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने सीएम नीतीश को भेजा निमंत्रण। ऑनलाइन हो सकता है लेक्चर। पश्चिम बंगाल के मालदा में मोथाबारी हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी। लोगों से मुलाकात कर ममता सरकार पर निशाना साधा। संभल हिंसा मामले में लखनऊ में इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए संभल के एसपी के विश्नोई। नवंबर में हुई हिंसा से जुड़े सबूत आयोग के सामने उन्होंने पेश किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा भगोड़ा मोहम्मद बशीर की संपत्ति कुर्क की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्शन किया। पटना में आरजेडी विधायक रणविजय साहू पर मारपीट करने का आरोप लगा। पीड़ित व्यापारी सुरेश ने दर्ज करवाया केस। भाभा शाह की जयंती मनाने के लिए हो रही बैठक के दौरान विवाद हुआ था। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बाहरी दिल्ली का पश्चिम विहार इलाका। फॉर्च्यूनर कार पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। कार में सवार प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार दलाल की मौत हो गई। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के धार में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में छाया धुएं का काला गुबार। गनीमत ये रही कि सुबह 8 बजे की शिफ्ट होने के चलते फैक्ट्री में मौजूद नहीं था कोई भी कर्मचारी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। मेरठ गोलीकांड के विरोध में सड़क पर उतरे नगर निगम के सफाई कर्मचारी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों के पहिए पर लगा ब्रेक। यूपी के आगरा की जामा मस्जिद के पास एक जानवर का सिर मिलने से मचा हड़कंप। नमाज पढ़ने आए लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। आरोपी नजरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार में आंधी तूफान और वज्रपात से 25 से ज्यादा लोगों की मौत। नालंदा में सबसे ज्यादा 21 लोगों की जान गई। फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया। बिहार के नालंदा में आंधी तूफान से मची तबाही। तेज हवाओं से टूटे बड़े बड़े पेड़। कई फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। बिहार में आंधी तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को दिए जाएंगे 4-4 लाख रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया। कहा आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हुई है। 45 पशुओं की भी जान गई। 15 घर और फसलें बर्बाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मदद का ऐलान किया गया है। घायलों और पशु हानि वालों को भी मिलेगा मुआवजा। यूपी के कई जिलों में आज भी हो सकती है बारिश। बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट।